हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 16 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा है भगत सिंह की फांसी और चौथा है गांधी इरविन समझौता। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 को। ठीक है, यह सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसमें कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इसी के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट है भगत सिंह की फांसी। तो भगत सिंह की फांसी हुई थी 23 मार्च 1931। ओके, और नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौते से जो युवा कांग्रेसी थे वो इससे अप्रसन्न थे क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके थे और ना ही उन्होंने इस समझौते में इस बारे में कोई बात की थी। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम के अनुसार सजाते हैं। तो ये हो गया 4 3 2 1, यानी ये है ऑप्शन सी में 4 3 2 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये कांग्रेस का 44वां वार्षिक सम्मेलन था और ये 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने में, या चौथा है वर्षा के जल में भरे बादलों का पीछा करने में। तो ये रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी। अगर बात करें रडार की तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और हिंदी में कहें तो रेडियो संसूचना एवं सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। ऑप्शन है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या चट्टानों का भार। तो रेडियोधर्मी ये डेटिंग प्रक्रिया से चट्टानों की उम्र मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन है स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्फिग्मैग्नोमीटर। तो इसका प्रयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। नेक्स्ट है लक्समीटर। तो इसका प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, यानी कि ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है मानव शरीर में उर्विका, जिसे फीमर कहते हैं, सबसे लंबी अस्थि है। तो बिल्कुल ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि ये फीमर है। ठीक है, तो पहला तो ठीक हो गया। नेक्स्ट है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है और ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है और मक्खियों से फैलता है। ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो ये गलत है, ये जो एथलीट फुट रोग है ये कवक के द्वारा होता है, न कि विषाणु के द्वारा। ठीक है, तो इसका ये तीसरा गलत हो गया। तो इसका आंसर है 1 और 2। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, ये है ऑप्शन सी में 1 और 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु या लार, जिसे सलाइवा भी कहते हैं। ठीक है, तो अपराध की जांच में ये डीएनए का जो परीक्षण होता है उसमें रुधिर की कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और जो लार जो सलाइवा होती है इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोहा का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है गाजर, मटर, चावल, पालक। तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा।
तो इसका आंसर है पालक। ठीक है, ये पालक लौह का एक अच्छा स्रोत है। इस पालक में लौह जो होता है वो 10.9 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और अगर सर्वाधिक की बात करें तो लौह सर्वाधिक होता है मेथी में। ठीक है, मेथी में होता है 16.9 मिलीग्राम, और इसके बाद होता है पुदीना में। ठीक है, पुदीना में होता है 15.9 मिलीग्राम। उसके बाद आता है पालक का नंबर। ठीक है, तो ये पालक तीसरे नंबर पे है और पहले पे है मेथी। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, कालीबंगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मेहरगढ़ है तो इससे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है लहुरादेव, गौरा, कौशाम्बी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरादेव से। ठीक है, ये यूपी के संत कबीर नगर का एक गांव है, तो इसी से प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192 यानी कि ये पहला है, और ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, तीसरा है चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चंदावर का युद्ध, जो 1194 में हुआ था। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। इसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये बात करें तराइन के युद्ध में, तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी। ये जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं तो ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, और ये शब्द जो संविधान की आत्मा कहा था तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है देखना है। चलिए देखते हैं। गॉडगिल समिति, कृषि वित्त, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो गॉडगिल समिति है ये कृषि वित्त से संबंधित है, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं समितियाँ। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है दांडेकर समिति, क्षेत्रीय संतुलन। नेक्स्ट है सरकारिया समिति, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। और लास्ट है तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा की समीक्षा। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दांडेकर जो समिति है वो क्षेत्रीय संतुलन से नहीं बल्कि असंतुलन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो चलिए देखते हैं। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक या सर हेनरी लॉरेंस। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4 या उपयुक्त सभी। तो लखनऊ में जीवन खोया था जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने, यानी 2, 3 और 4। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और ये जो जनरल जॉन निकलसन थे तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना ये हुई थी 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, और ये गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल साहब ने। ठीक है, और ये की थी 1861 में, आगरा में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और ये की थी 1867 में, ये मुंबई में की थी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। तो इसकी स्थापना की थी MG रानाडे ने, और ये की थी 1870 में। ठीक है, और नेक्स्ट है देवबंद स्कूल आंदोलन। तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं की थी बल्कि अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में की थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही नहीं पूछा है तो इसका सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी।
ये जो देवबंद स्कूल आंदोलन है तो इसकी स्थापना की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विवाह से संबंधित शारदा एक्ट कब आया था? तो चलिए देखते हैं 1930, 1920, 1931 या 1935। तो ये शारदा एक्ट आया था 1930 में, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये हरविलास शारदा लेके आए थे। इसके तहत लड़कों के लिए शादी की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे आयोग दिए गए हैं, निम्न में से कौन अकाल पर गठित आयोग था? चलिए देखते हैं। स्ट्रेची आयोग, स्मिथ आयोग। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये जो स्ट्रेची आयोग है तो ये आया था 1878 में, ठीक है। और ये अकाल से संबंधित है, तो ये तो ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्मिथ आयोग, तो ये 1860 में आया था और ये भी अकाल से संबंधित है, तो इसका आंसर है एक और दो, दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 11। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। तो इस अनुच्छेद 11 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ये घोषित करता है कि उसे विधेयक पर अनुमति देनी है या इसे रोक के रखना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत की कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है? तो चलिए देखते हैं। धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र या विंध्य तंत्र। तो इसका आंसर है जो कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है तो ये है ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? ऑप्शन है कपास की फसल के लिए, गन्ना की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए या गेहूं की फसल के लिए। तो ये काली मिट्टी ये कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, ठीक है। इस काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ियाँ निम्न की सीमा पर स्थित हैं, वे हैं। चलिए देखते हैं कार्डामम पहाड़ियाँ किन किन के मध्य हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये कार्डामम पहाड़ियाँ ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। इन्हें इलायची पहाड़ी भी कहते हैं और ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। तो ये संस्थान बहुत पूछे जाते हैं, आप याद रखना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में या रांची में। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये कारागम जो धार्मिक लोक नृत्य हैं तो ये संबंधित है तमिलनाडु से, ठीक है। ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है, ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य नहीं है बल्कि सबसे नगरीकृत राज्य है गोवा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो गया केवल 2, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत की नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो है 31.16%, ओके। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की नगरीय जनसंख्या है 55.3%, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है देखना है। कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो ये एक तरफ ये राजधानियां हैं और दूसरी तरफ ये देश हैं, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है बर्लिन, जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये भी ठीक है। पेरिस, फ्रांस। तो ये भी ठीक है। ओटावा, नॉर्वे। तो ये गलत है क्योंकि नॉर्वे की राजधानी ओटावा नहीं बल्कि ओस्लो है, ठीक है। और ये ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित ढूंढना है। बंटू, युगांडा। तो ये गलत है। नेक्स्ट है मसाई, मलेशिया। ये भी गलत है। चकमा, सूडान। तो ये भी गलत है। बुशमैन, बोत्सवाना। तो ये ठीक है।
जो बुशमैन जो जनजाति है तो वो कालाहारी के मरुस्थल में नामीबिया और बोत्सवाना में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए ये ऊपर वाली भी देख लेते हैं। ये जो बंटू ये जनजाति है तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में जो तंजानिया, केन्या, जिम्बाब्वे में पाई जाती है। नेक्स्ट है मसाई, तो ये मलेशिया में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, जैसे कीनिया में, युगांडा में। ओके, और बात करें चकमा की तो ये चकमा बांग्लादेश की है। ठीक है, न कि सूडान की। ये चकमा जनजाति ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, कुछ चकमा त्रिपुरा की पहाड़ियों में भी रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चलिए देखते हैं। मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। तो ये जो चंबल घाटी है ये मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नवरत्न का विचार संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित निर्यात और मुख्य इकाइयों से, ये भी गलत है। चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, ये भी गलत है। और लास्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? तो ये जिया तरंग आंदोलन ये 1932 में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी। और ये रानी गौंडलियू ने आरंभ किया था। इन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी भी कहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर में। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।